श्री राधा रमणो विजयते जय गौर। आज पुंडरीक विद्यानिधि जी के आविर्भाव उत्सव की सभी को खूब मंगल बधाई। ब्रज लीला में जो श्री राधा रानी के पिता वृषभानु जी थे, वही नवदीप लीला में श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी के नाम से विख्यात हुए हैं। ये वारेंद्र श्रेणी के ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। इनके पिता का नाम श्री वानेश्वर और माता का नाम गंगा देवी था। ये चाटू गांव के बड़े जमींदार थे। श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी बाल्यकाल से ही वैष्णव धर्मानुरागी थे। कृष्ण प्रेम में सदा मतवाले से रहते थे। इनकी रहन सहन ऐसी थी जैसे राज ऋषियों की। उस प्रकार का भोग विलास साधन इनके पास था। इनको देखकर कोई भी इन्हें वैष्णव न समझ पाता था। श्री महाप्रभु ने जब नवदीप में अपना स्वरूप प्रकाशित करना आरंभ किया, तो एक दिन श्री महाप्रभु श्रीवास आंगन में कीर्तनानंद में विभोर हो निज भाव का आस्वादन करते हुए राधा विरह में अचानक प्रेमावेश में विह्वल होकर पुकारने लगे, पुंडरीक आरे मोर बाप रे बंधु रे, कबे तोमा देखी आरे रे बाप रे। पुंडरीक पुंडरीक पुकार कर प्रभु उच्च स्वर में रोने लगे। तुम्हारा विरह अब नहीं सहा जाता। ना जाने कब तुम्हारे दर्शन कर अपने नेत्र और हृदय को शीतल कर पाऊंगा। महाप्रभु ने सुखी होकर इनको प्रेम निधि की उपाधि दी। पुंडरीक नाम है कृष्ण का, किंतु जब साथ विद्या निधि लगाकर पुकारने लगे तो सब आश्चर्य में पड़ गए। कोई क्या समझे पुंडरीक विद्यानिधि जी कौन है। उस समय वे अपने गांव में रहते थे। श्री महाप्रभु से भी इनका कोई परिचय मिलन ना हुआ था। श्री महाप्रभु ने भक्तों को इनका परिचय दिया। वे चट्टग्राम के एक धनी भक्त हैं। इनके जैसा भक्त त्रिजगत में नहीं है। श्री महाप्रभु के बुलाने पर आप चट्टग्राम से नवदीप चले आए और गंगा जी के किनारे रहने लगे। एकमात्र इनको श्री मुकुंद दत्त जी जानते थे। वो जानते थे कि विद्यानिधि परम प्रेमी भक्त हैं। श्री मुकुंद दत्त के स्नेही मित्र थे श्री गदाधर पंडित जी। श्री गदाधर जी एक दिन श्री मुकुंद के साथ इनके दर्शन करने गए। उत्तम मंच पर सुसज्जित एक विषय धनी राजपुत्र के समान विलास रस में मगन बैठे थे श्री पुंडरीक जी। अनेक दास दासियां सेवा में रत थे। मोरपुछ के पंखे से दोनों तरफ सेवक हवा कर रहे थे। संसार विषय विलास से अबाल्या विरक्त श्री गदाधर पंडित परम वैष्णव वे अचंभे में पड़ गए। ये कैसा कृष्ण प्रेमी भक्त, ये तो विषय विलास में मग्न है। मन में अनेक संशयों की भीड़ उमड़ पड़ी और मन ही मन कह रहे थे, मुकुंद मुझे यहाँ क्यों ले आए। मुकुंद गदाधर का भाव समझ रहे थे। विद्यानिधि के गौरव से उन्हें परिचित कराने के उद्देश्य से उन्होंने श्रीमद् भागवत जी के श्लोक का गान किया। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोन्नयं कम्बा दयालुं शरणं व्रजे। कान में पड़ते ही श्लोक ध्वनि श्री पुंडरी के नेत्रों से अजस्र अश्रुधारा बह निकली। स्वीत कंप पुलक हुंकार करते यह पलंग से नीचे जा पड़े। हाँ कृष्ण कहकर पागल हो उठे। वस्त्र फाड़ डाले, हाथ पांव उछाल कर पीक दानों और झाड़ियां गुलदस्ते तोड़ डाले, पृथ्वी पर पछाड़े खाने लगे। उनके सुंदर केश धूलि धूसरित हो रहे थे। पंडित श्री गदाधर का हृदय भय एवं ऐसे महावैष्णव के प्रति
संदेह रूप अपराध से कांप उठा। उस अपराध मार्जन का एक ही उपाय मन में आया कि मैं इनका मंत्र शिष्य हो जाऊं, जिससे ये मुझे अपना जान क्षमा कर देंगे। और फिर उच्च स्वर में रोने लगे श्री गदाधर जी। श्री पुंडिक जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ, गले से लगाया श्री गदाधर जी को। श्री मुकुंद ने गदाधर जी के मन की बात सामने रखी। श्री विद्यानिधि जी ने सहर्ष सब कृति दे दी। आगामी शुक्ल द्वादशी को मैं इन्हें दीक्षित करूंगा। गदाधर जी और मुकुंद जी उन्हें प्रणाम कर घर लौट आए। छिपे न रह सके श्री पुंडिक विद्या जी अब श्री महाप्रभु जी के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठे। एक दिन रात के अलक्षित रूप में प्रभु के दर्शन को आए और मस्तक नीचा किए उनके सामने खड़े हो गए। उनके मन का भाव था, मैं क्या प्रभु के दर्शन या प्रणाम करने योग्य हूँ? क्या मुंह लेकर उन्हें प्रणाम करूं? बहुत साहस कर उनके निकट प्रणाम करने गए। प्रणाम करते करते चरणों में लुढ़क पड़े और आर्तनाद करते हुए बोले, मेरे कृष्ण, मेरे प्राण, और कितना ताप दोगे? सारे जगत का उद्धार किया, क्या मुझे ही वंचित रखोगे? उनका आर्त देख उपस्थित सभी भक्तों को रोना आ गया। श्री महाप्रभु ने उठकर उन्हें चेतन किया और गले लगाते हुए कहने लगे, बाप पुंडरीक आ गए। उसी दिन से सब वैष्णव जान गए कि ये हैं पुंडरीक विद्यानिधि जी, जिन्हें बाप रे, बंधु रे पुकार पुकार कर रो रहे थे गौरांग। भगवान भक्त से मिलकर और भक्त भगवान से मिलकर उस दिन फूले न समाये। क्या ऐसा भी हो सकता है, भक्त और भगवान का मधुर मिलन? क्या सचमुच भगवान भक्त के मिलने को आतुर रहते हैं, जैसा भक्त रहता है उनसे मिलने को? क्या भगवान भक्त को प्राप्त कर वैसे ही सुखी होते हैं, जैसा भक्त उन्हें प्राप्त कर सुखी होता है? श्री महाप्रभु जब नीलाचल में निवास कर रहे थे, रथ यात्रा के उत्सव पर नवद्वीप वासी वैष्णवों के साथ श्री पुंडरीक जी भी प्रभु के दर्शन को आए और प्रभु संग के लिए कुछ दिन ये नीलाचल रहे। श्री स्वरूप दामोदर जी से इनकी मित्रता थी। दोनों मिलकर श्री कृष्ण कथा रस आस्वादन करते। श्री गदाधर जी तो वहाँ प्रभु के साथ विद्यमान थे ही। श्री विद्यानिधि जी ने वहाँ एक बार फिर उन्हें मंत्र दीक्षा दी। दोबारा मंत्र दीक्षा क्यों? इसलिए कि नवद्वीप में मंत्र दीक्षा लेने के बाद श्री गदाधर जी ने उस मंत्र को किसी दूसरे व्यक्ति को बता दिया था। इसलिए उनके चित्त में इष्ट देव की स्फूर्ति न हो पा रही थी। दीक्षा मंत्र कभी किसी के सामने प्रकाशित नहीं करने चाहिए, इससे इष्ट देव की स्फूर्ति नहीं होती। ऐसी भूल हो जाने पर उसी सद्वैष्णव गुरुदेव से ही पुनः दीक्षा मंत्र लेना चाहिए, ना कि दूसरे से। किसी दूसरे वैष्णव गुरु से दीक्षा मंत्र लेना शास्त्र विहित है। श्री जगन्नाथ जी को अगहन शुक्ला षष्ठी के दिन नवीन वस्त्र धारण कराया जाता है। सेवक पुजारियों ने नवीन वस्त्र धारण कराया। उस वस्त्र में मांड लगा हुआ था। श्री पुंडिक जी यह सब देख रहे थे। इनके मन में बड़ी घृणा आई कि मांड लगा वस्त्र तो अपवित्र होता है। हाय हाय, श्री जगन्नाथ जी को अपवित्र वस्त्र धारण कराया जा रहा है। मलिन चित्त से अपने निवास स्थान लौट आए। रात को स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी तथा श्री बलराम जी आए। हंसते हंसते एक भाई इनकी एक गाल पर और दूसरा दूसरी गाल पर चमेटे मारने लगा। इतना मारा कि इनकी गाल सूज गई और उंगलियां छप गई। श्री विद्यानिधि जी चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगे, प्रभु, मेरा क्या अपराध हो गया है? श्री भगवान ने कहा, पुंडरीक,
तूने मेरे सेवकों की सेवा में तर्क करता है, मेरे सेवकों के आचरण की निंदा करता है। जा, तू अपने आचरण में देश में। श्री विद्यानिधि ने बार बार चरण पकड़कर अपराध की क्षमा याचना की। प्रभु प्रसन्न होकर चले गए। सवेरे इन्होंने स्वयं ही स्वरूप जी को स्वप्न का वृतांत सुनाया। श्री स्वरूप दामोदर ने कहा, पुंडरीक, तुम अति भाग्यवान हो, परम प्रिय हो श्री जगन्नाथ जी के। इन्होंने परम अनुग्रहवश तुमको शासित किया है। अपने को कर्तार्थ मान कुछ दिन वहाँ रहकर श्री प्रभु की आज्ञा लेकर ये नवद्वीप लौट आए। श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री राधे।